Good morning, students. How's you doing? I hope you're doing well. Students, up to now we have completed the reading of the part number 3 of the chapter number 6, Weathering the Storm in Irsama, written by Hers Munder. And today, on 25th of July, we are going to start read part number 3 of this chapter. Dear students, अब तक इस चैप्टर में क्या होता है कि जो प्रशांत है, he comes to the Red Cross shelter to find his family members. And there he finds his family members by luck. Now students, there is a point to be noticed. और वो जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी कोई कैटास्ट्रफी आती है तो एक पर्सन के पास सबसे बड़ी या फिर बोलें कि एक बिगेस्ट टास्क मतलब कि सबसे बड़ा जो वर्क होता है वो होता है खुद को सेव करना। ओके, जो भी कैटास्ट्रफी आई है, साइक्लोन आया है, फ्लड आया है, अर्थक्वेक आया है, उससे खुद को सेव करना। और अगर वो इंसान उससे सेफ रह भी जाता है, अगर वो बच भी जाता है किसी कैटास्ट्रफी से, तो सबसे बड़ा जो टास्क होता है सेकंड, वो होता है उस सिचुएशन में जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ है उनको फेस करते हुए खुद का सर्वाइवल करना। बिकॉज स्ट्रेस, जब भी कोई कैटास्ट्रफी आती है तो एक जो पर्सन होता है उसके पास कोई कमोडिटीज़ नहीं रह जाती है ना। उसका जितना भी मनी होता है, जो फूड होता है, जो शेल्टर होता है, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जब वो शेल्टर में लाया जाता है तो वो एक हेल्पलेस इंसान होता है। वो ना तो खुद के लिए कुछ कर सकता है, ना दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। तो ऐसे में जो इरसामा में जो लोग थे उन्होंने कैसे सरवाइव किया, लेट्स रीड दैट अहेड इन दिस चैप्टर। अब क्या होता, प्रशांत जो है शेल्टर में आ जाता है, ठीक है। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर। ये स्ट्रेस यहाँ पे जो टुक इन है, उस टुक इन का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, ठीक है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग तक जो डेस्परेट जो सिचुएशन होती है, जो सैड सिचुएशन होती है शेल्टर की पीपल की, उनका वो अंदाज़ा लगाता है। ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ। वो कमर कस के तैयार हो जाता है, दैट मीन वो कुछ करने के लिए रेडी हो जाता है। ही सेंस्ड दैट ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर। अब जो शेल्टर में 2500 जो पीपल थे उनके ऊपर जो ग्रीफ था, जो दुख था, डेथली मीन्स बहुत ज़्यादा जो दुख था उसको वो फील करता है। कौन फील करता है? प्रशांत। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज। 86 जो लोग थे वो मर चुके थे। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे। और पानी का बहाव इतना तेज था कि 96 हाउस जो थे वो बहा दिए गए थे। इट वॉज देयर 4 डे एट द शेल्टर। इन लोगों का शेल्टर में कौन सा दिन था? ये 4 डेज, 4 दिन था, ठीक है। सो फार मीन्स होता है अब तक। ओके, सो फार मीन्स अब तक। दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स। अब तक तो जो ग्रीन कोकोनट्स थे मतलब कि जो पेड़ टूट के नीचे गिरे थे, क्योंकि कोकोनट्स तो बहुत हाइट पे होते हैं एक ट्री पे, है ना। लेकिन वो ट्री क्या हुए थे, वो साइक्लोन की वजह से टूट के नीचे गिर गए थे। तो उनके जो ग्रीन कोकोनट्स थे उन पे इन लोगों ने अब तक तो सर्वाइवल कर लिया था। बट देयर वर टू फ्यू टू गो राउंड सच ए ट्यूमल्ट ऑफ पीपल। लेकिन अब क्या थे, अब तो जो कोकोनट थे वो भी बहुत कम ही बचे थे इतने ट्यूमल्ट ऑफ पीपल पे, मतलब कि इतने बड़े क्राउड पे। प्रशांत, ऑल ऑफ 19 ईयर्स, डिसाइडेड टू स्टेप इन एज अ लीडर ऑफ हिज विलेज इफ नो वन एल्स डिड। तो जो प्रशांत है 19 ईयर्स ओल्ड बॉय, वो अपने विलेज का एक लीडर बन के सामने आना चाहता था अगर कोई और ऐसा काम नहीं करता तो। ओके, ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस। तो वो यूथ का और एल्डर्स का एक ग्रुप बनाता है। कौन बनाता है ग्रुप? प्रशांत। ओके, जो शेल्टर है उसमें जितने भी यूथ होते हैं और जो एल्डर पीपल होते हैं उनको गैदर करता है, उनका एक ग्रुप बनाता है। जॉइंटली प्रेशराइज, जो मर्चेंट है उनको प्रेशराइज करने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए। अब दबाव किस लिए बनाना? टू पार्ट विद हिज राइस, कि उनके जो राइस है उसे वो शेल्टर के लोगों को दे दें। ओके, दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रायम्फेंटली। अब क्या हुआ, जो डेलीगेशन था, जो ग्रुप था, वो अपने काम में सक्सेस हो गया। और ट्रायम्फेंटली मतलब अपने काम में सक्सेस होके विजय पाके वापस लौटा। वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स, जो रिसीडिंग वाटर है उसको लांघते हुए,
ओके, विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर, और साथ ही में जो शेल्टर में जितने भी लोग थे उनके लिए फूड लाते हुए। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग, किसी को ये परवाह नहीं थी कि चाहे राइस सड़े हुए हैं। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गेदर्ड टू लाइट अ रिलक्टेंट एंड स्लो फायर ऑन विच टू कुक द राइस। अब क्या हुआ, जो ब्रांचेस थी गिरे हुए ट्रीज की वो कलेक्ट की गई एक स्लो और लंबी सी जो फायर है वो जलाने के लिए, और उन पे जो राइस है वो पकाए जाने वाले थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, अभी तक 4 दिन उनको हो गए थे शेल्टर में रहते हुए, और 4 दिन में पहली बार ऐसा हुआ। क्या हुआ, द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज, कि जितने भी सर्वाइवर्स थे शेल्टर में वो अपना पेट भरने में समर्थ हुए। ओके, मीन्स कि 4 दिन में पहली बार जो लोग थे वो अपना पेट भर सके थे। हिज नेक्स्ट टास्क, अब जो है प्रशांत का नेक्स्ट टास्क क्या था, नेक्स्ट काम क्या था उसका, टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स। ओके, जो यूथ वॉलंटियर्स थे उनकी एक टीम बनाना। अब वो टीम किस लिए बनाना चाहता था, टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फील्ड यूरिन वॉमिट फ्लोटिंग कार्कसेस, जो शेल्टर है उसकी फील्ड मतलब कि गंदगी, यूरिन, वॉमिट और जितने भी बहते हुए जानवरों के शव थे उनको क्लीन करने के लिए, एंड टू टेंड टू मीन्स होता है टेक केयर। ओके, और ध्यान रखने के लिए, किनका ध्यान रखने के लिए, द वाउंड एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड, जो भी पीपल इंजर्ड हो गए थे इस साइक्लोन की वजह से, जिनको वाउंड और फ्रैक्चर्स हो गए थे उनका ध्यान रखने के लिए। ओके, मीन्स कि अब जो प्रशांत है उसका नेक्स्ट टास्क था यूथ की एक टीम बनाना जो शेल्टर में फील्ड यूरिन वॉमिट फ्लोटिंग कार्कसेस जो है इनको सबको साफ कर सके, साथ ही में जो भी इंजर्ड पीपल है उनके वाउंड और फ्रैक्चर्स का ध्यान रख सके। ओके, ऑन द 5th day a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. ओके, अब क्या हुआ, 5th दिन कुछ एक हेलीकॉप्टर आया, एक ही आया था, ठीक है, अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर, एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आया और कुछ फूड के जो पार्सल्स थे उसने ऊपर से नीचे डाल दिए शेल्टर में। इट देन डिड नॉट रिटर्न, उसके बाद ये वापस नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर, अब जो यूथ टास्क था उसने क्या किया, जितने भी खाली बर्तन थे पूरी शेल्टर में वो खाली बर्तन इकट्ठा कर लिया। वो क्या करना चाहते थे, ऐसा है ना, बर्तन इकट्ठा करके क्या करना चाहते थे, कुछ अच्छा ही करने वाले होंगे। देन दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रन, अब उन्होंने चिल्ड्रन को एक काम दिया, टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वॉचर्स, जो पानी के द्वारा जो रेत छोड़ दी गई है उस पर लेटने का, अराउंड द शेल्टर, जो शेल्टर के चारों तरफ थी, विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक, जो यूटेंसिल्स है उनको अपने पेट पे रख के। ओके, जो अब वॉलंटियर वर्कर्स थे उन्होंने शेल्टर में जितने भी चिल्ड्रन थे उनको एक टास्क दिया कि आप जो रेत जो छोड़ दी गई है एजेस पे किनारों पे वाटर से, उस रेत पे जाके आप लेट जाइए और जो यूटेंसिल्स है उनको अपने स्टमक पे रख लीजिए। ठीक है, इस इमेज में आप देख सकते हो ये चिल्ड्रन हैं अपने स्टमक पे यूटेंसिल्स रख के लेट गए हैं। ठीक है, अब वो इससे क्या मैसेज देना चाहते थे, लेट्स रीड दैट। टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री, जो वहाँ से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर्स थे उनसे ये कम्युनिकेट करने के लिए, ये बात करने के लिए कि वो लोग अभी हंग्री है ना। जो आप 5th डे जो पार्सल भेज के गए थे, पार्सल यहाँ पे डाल के गए थे, उनसे कुछ नहीं हुआ। ओके, द मैसेज गोट थ्रू एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, अब ये मैसेज जो है उन तक पहुँच गया और उसके बाद जो हेलीकॉप्टर है उसने रेगुलर राउंड लगाना स्टार्ट कर दिया शेल्टर पे। एयर ड्रॉपिंग फ्रूट एंड अदर बेसिक नीड्स, जो फूड है वो गिराते हुए और अदर बेसिक नीड्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे गिराते हुए हेलीकॉप्टर ने वहाँ पे रेगुलर राउंड करना स्टार्ट कर दिया।
So stress, that's it for today. The last part of this chapter we will study on Monday. अभी जितना रीड किया है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आई विल ट्राई टू सेंड दैट इन ग्रुप. ओके, सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर.